देखिए बेटा, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखना। होता क्या है पहले समझ लेते हैं। देखिए, रिडेम्पशन का मतलब होता है पैसे वापस लौटाना। तो जो हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे थे उनका पैसा हमें वापस लौटाना है, उसे बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है बेटा, यानी कि जो आपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं उनका पैसा वापस लौटाना है, उसे बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एक चैप्टर हमारा कंटिन्यूस में और चल रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का। उसमें रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हमारे स्टार्ट होगा शायद मंडे वाली क्लास में, ट्यूसडे वाली क्लास में, देखते हैं, भी बात करेंगे। तो उसमें और इसमें बहुत फर्क है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है वो डिफरेंट चैप्टर है, डिफरेंट तरीके से रिडीम होता है। और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है वो डिफरेंट तरीके से रिडीम होता है। एंट्री ऑलमोस्ट सेम है बट तरीका अलग है, लो अलग है। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की क्या कंडीशंस है, क्या टर्म्स है, थोड़े से पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हमें दो चीजें देखनी पड़ती हैं। एक तो कितना पैसा लौटाना है वो, यानी हमें कैपिटल देखना है एक तो। और दूसरा जो है बेटा, वो हमें देखना है कि हमारे पास पैसा है लौटाने के लिए नहीं है। यानी पहले प्लान करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी कि पैसा जो लौटाना है वो कहाँ से आएगा और उससे कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए प्लानिंग करनी है दो चीजों की। एक तो बेटा करनी है मुझे कैपिटल की, और दूसरी मुझे करनी है फाइनेंशियल की, अपने पैसों की, कैश या बैंक। पहले बेटा इसकी कंडीशन की बात कर लेते हैं, कौन से प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो सकते हैं। तो लिखा गया है कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स वही वाले रिडीम हो सकते हैं जो आपने फुल्ली पेड अप करवा रखे हैं। इसका मतलब कि अभी अगर प्रेफरेंस शेयर्स की पूरी पेमेंट नहीं आई है तो आपने रिडीम नहीं कर सकते। यानी पार्सली पेमेंट आई है तो आपने रिडीम नहीं कर सकते। पार्सली पेमेंट किस किस कंडीशन में आ सकती है, हमने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा। अगर हमने कोई कॉल अभी तक ड्यू ही नहीं करी, मांगी ही नहीं, तो इसका मतलब अभी वो फुल्ली पेड अप शेयर्स नहीं बने। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि हमने पैसे मांग ले बट सामने से पैसे नहीं आए, यानी हमने अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट मांग ली, कॉल ड्यू कर दी, बट जो मेरा शेयर होल्डर था उसने पैसे नहीं दिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उन्हें फुल्ली पेड अप बनाना है। अगर आप उनके वो फुल्ली पेड अप बन जाते हैं देन आप उन्हें रिडीम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो जो प्रेफरेंस शेयर वाला फुल्ली पेड अप बना देगा उसके आप रिडीम कर सकते हो। अगर कोई नहीं दे रहा तो आप फॉरफिट कीजिए, फॉरफिट करने के बाद आप रीइशू कर सकते हो, और रीइशू करने के बाद आपको लगता है कि आप फुल्ली पेड अप बन गए तो आप रिडीम कर सकते हो। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम कर रहे हो वो प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप होने चाहिए। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात कि जब हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं तो हमारी जो कैपिटल है जो यूजेबल नहीं है, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो हमारी कम नहीं होनी चाहिए। यानी ऑलरेडी वो जितनी है एटलीस्ट उतनी तो होनी ही चाहिए। अब अगर उतनी ही होनी चाहिए तो फिर क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपको नॉर्मली परफॉर्मेंस से समझाऊं, ये बैलेंस शीट है हमारी। तो बैलेंस शीट में हमारा शेयर होल्डर फंड होता है, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में मैं डिबेंचर लिख लेता हूँ, फिर करंट लायबिलिटी या नॉन करंट असेट और करंट असेट, ये मान लीजिए। और ये शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारी जो आएगी तीन चीज आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस।
तो ये जो दोनों कैपिटल है इसका जो टोटल है वो कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम ये प्रेफरेंस से रिडीम कर देंगे, ये पैसा चला जाएगा तो कम होएगा। तो हम यहाँ पर क्या करें कि ये वाली जो कैपिटल है कम ना हो। तो हमारे पास इस कैपिटल को करने के दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है बेटा। या तो हम क्रिएट करेंगे CRR, जिसे बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, या फिर हम करेंगे फ्रेश इशू। देखिए कैसे होगा बेटा। मान लीजिए कि हम प्रेफरेंस से रिडीम कर रहे हैं 5 लाख रुपए के, और अगर आप 5 लाख रुपए के रिडीम कर रहे हो तो आपके पास जो फ्री रिजर्व है, जो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर फ्री रिजर्व थे, और फ्री रिजर्व को ट्रांसफर कर लो CRR में, तो आप रिडीम कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को। मैं भी बताऊंगा ये CRR में क्यों ट्रांसफर करते हैं, इसका क्या रोल है। फ्री रिजर्व को ट्रांसफर कर लो। अगर आपको लगता है आप पे फ्री रिजर्व नहीं है तो आप फ्रेश इशू कर लो, यानी नए इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू कर लो, जिससे कि कैपिटल कम नहीं होगी। आपको लगता है कि 5 लाख रुपए के रिडीम करने हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास 2 लाख का रिजर्व पड़ा है, तो आप 2 लाख का रिजर्व यूज कर लो, 3 लाख के फ्रेश इशू कर लो। यानी सीधी सीधी मोटी सी बात है कि जो कैपिटल आप लौटाना चाहते हो इन दोनों का टोटल उस कैपिटल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, बट प्रॉब्लम एक और आती है आगे। प्रॉब्लम ये आती है कि चलो इनका तो हो गया, बट अगर हम रिडीम कर रहे हैं शेयर्स को, और वो जो शेयर्स रिडीम कर रहे हैं वो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम, तो फिर इस प्रीमियम के लिए भी तो पैसा चाहिए। क्या इस प्रीमियम के लिए जो पैसा चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, वो पैसा मैं यहीं से लूं? तो इसका मेरे पास ऑप्शन थे, या तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा है। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मेरा फ्री रिजर्व नहीं होता, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में CRR में ट्रांसफर नहीं कर सकता। फ्री रिजर्व मेरे कौन कौन से होते हैं, एक बार मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्विलेशन रिजर्व, रियलाइजेशन रिजर्व, इस तरह के रिजर्व फ्री रिजर्व होते हैं। बट आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो फ्री रिजर्व नहीं है, तो सिक्योरिटी रिजर्व का यूज कर सकते हो। अगर आपके पास ये सफिशिएंट नहीं है फिर आप यहाँ पर भी फ्री रिजर्व का यूज करोगे, यानी ये अलग पॉइंट है। और जितने आप कैपिटल रिडीम कर रहे हो, यानी अगर आप 5 लाख के रिडीम कर रहे हो और 5 लाख के 10% में रिडीम करोगे 50,000, यानी आपको टोटल तो 5,50,000 रुपए लौटाने। तो इन दोनों का टोटल 5 लाख होना चाहिए कम से कम, और फिर 50,000 इनका होना चाहिए। यानी जो कैपिटल आप लौटा रहे हो उस कैपिटल का 5 लाख, यानी ये वाला 5 लाख इन दोनों का मिला के, और 50,000 इसका, तब जाके आप रिडीम कर सकते हो। यानी रिडीम की कंडीशन क्या है, या तो आप पूरे के पूरे रिजर्व से ले लो पैसा जितने रिडीम कर रहे हो, या पूरे के पूरे फ्रेश इशू कर लो। फ्रेश इशू में सिर्फ शेयर्स की बात करेंगे, ठीक है बेटा। डिवेंचर इशू कर सकते हो, पैसा कम पड़ रहा है, बट वो यहाँ पर आपका 5 लाख में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तीसरा, इन दोनों को मिला के 5 लाख बना सकते हो, या जितने अमाउंट की रिडीम कर रहे हो वो अमाउंट। और फिर प्रीमियम पे करें तो प्रीमियम का अमाउंट अलग चाहिए, जो हम ले सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से, चाहे आप पे पुराना सिक्योरिटी प्रीमियम हो, चाहे आप फ्रेश इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, तो वो प्रीमियम भी इसमें ऐड कर सकते हो। और तब भी आप पे सफिशिएंट नहीं पड़ रहा, इनफ नहीं है, तो आप फ्री रिजर्व का यूज कीजिए। इन सबको मिला के आपको रिडीम करना है। क्लियर हुई बात? देखो बेटा, अब प्रॉब्लम ये है, देखिए ध्यान से, पहले आपकी बैलेंस शीट बनाई, आपके पास इक्विटी शेयर थे, प्रेफरेंस शेयर थे, रिजर्व एंड सरप्लस था, डिवेंचर थे, करंट लायबिलिटी थी, जो मर्जी मान। यहाँ पर आपके पास नॉन करंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट थी, और कैश था। अब ये पैसा मैं लौटा रहा हूँ, ये मैंने खत्म कर दिया अपने पास से, और ये पैसा जो है ये भी तो मेरा काम होएगा, मानते हो बात? इसका मतलब अगर मेरे यहाँ से कैपिटल कम हो रही है तो सीधी सी बात है कैपिटल के साथ पैसा भी तो जाएगा।
जब कैपिटल बढ़ती है तब पैसा आता भी तो है। कैश टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल एंट्री करते थे हम। अब इस पैसे का कैसे, कहां से लाए, कैसे दे, उसके प्लानिंग के लिए हमें फाइनेंशियल का थोड़ा सिस्टम देखना पड़ता है कि हमारे पास इतना पैसा है या नहीं है। तो पैसा कैसे हो सकता है बेटा, आप पे ऑलरेडी कैश प्लस बैंक, इसके बाद अगर कैश और बैंक भी आप पे आपके पास सफिशिएंट नहीं पड़ रहा तो आप क्या कर सकते हो, कोई असेट बेच सकते हो, कोई असेट को सोल्ड कर सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है, जिसमें मोस्टली हम इन्वेस्टमेंट को लेते हैं। और अगर तब भी कम पड़ रहा है पैसा, आपको लग रहा है भाई पैसा था, इन्वेस्टमेंट भी बेच दी मैंने, सेल कर दी, तब भी पैसा कम पड़ रहा है, तो फिर आपके पास दो ऑप्शन और रहते हैं, या तो आप बैंक से लोन ले लो या फिर आप डिवेंचर इशू कर लो। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी पड़ती है पैसों की भी, क्योंकि पैसा भी लौटाना ही है। ठीक है बेटा, एक बार मैं दोबारा बता दूं क्या क्या करना है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमने स्टार्ट किया है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर आपको पैसा लौटाना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। बट प्रॉब्लम ये है कि कंडीशन है, कुछ कंडीशन ये है सबसे पहली कि जो प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम कर रहे हो वो फुल्ली पेड अप शेयर्स होने चाहिए, यानी पार्सली पेड अप या कॉन्सिडरेटर है तो आप उन्हें रिडीम नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा, जब आप इसे रिडीम कर रहे हो तो जो आपकी कैपिटल है वो आपकी कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑलरेडी आपके पास है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो वो कम ना हो, इस वजह से हमें क्या करना होता है, या तो हम फ्रेश इशू कर सकते हैं या फिर हम सीआरआर बना सकते हैं। ठीक है, और जितने पैसे के हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, यानी जो प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू, जितने फेस वैल्यू के रिडीम कर रहे हैं, इन दोनों को मिला के एटलीस्ट उतने रुपए आपके बनने चाहिए। क्यों फ्री रिजर्व हम सीआर में ट्रांसफर करते हैं, इसकी बात समझिए। देखिए, जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होता है बेटा, ये आपका ब्लॉक हो गया पैसा, इस पैसों का आप यूज नहीं कर सकते अब लाइफ टाइम, जिंदगी भर आप सीआरआर का जो पैसा है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी ये जो सीआरआर का पैसा है, अगर आपने सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया तो आप जिंदगी भर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही चीज के लिए यूज हो सकता है, इससे आप बोनस इशू दे सकते हो, इससे आप बोनस शेयर्स दे सकते हो बस। यानी जो आपने सीआर में पैसा डाला, इसका आगे चल के क्या बन सकता है, सिर्फ शेयर्स, आगे चल के इसके सिर्फ शेयर्स बन सकते हैं। इस वजह से सीआर में आप डाल सकते हैं, क्योंकि आगे चल के फिर ये शेयर्स ही है और कहीं तो इसका पैसा यूज ही नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो इन दोनों को मिला के एटलीस्ट आपके जितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो, जो प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन की फेस वैल्यू है, एटलीस्ट वो होने चाहिए। इसके बाद अगर आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो प्रीमियम पे रिडेम्पशन के लिए आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर सफिशिएंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर थोड़ा सा पैसा आप जो कम पड़ रहा है वो आप फ्री रिजर्व से ले सकते हो। इसके बाद इधर की बात हो गई, जो पैसा लौटाना है, पैसों का इंतजाम कैसे करें उसकी प्लानिंग। ऑलरेडी जो पैसा है वो देख लीजिए, फिर भी कम पड़ रहा है तो आप कोई असेट बेच सकते हो। असेट जब बेचोगे तो उसमें मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस में है वो इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे। बट ऐसा नहीं सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही सेल कर सकते हो, और कोई भी असेट है तो वो भी सेल कर सकते हो। अगर फिर भी कम पड़ रहा है तो बैंक से लोन ले लीजिए, और आपको लगता है बैंक से लोन ले लेना तो आप डिवेंचर भी इश्यू कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। अब इन सारी चीजों को हमें एंट्री के अकॉर्डिंग कैसे करना है, वो एंट्री की बात हम करने वाले हैं अभी। ठीक है बेटा, तो देखते हैं एंट्री की बातें करते हैं थोड़ी सी, और कौन कौन सी एंट्री इसके अंदर होगी, कैसे होंगी वो समझते हैं। देखिए बेटा, जो एंट्री करोगे सबसे पहला पॉइंट में आपकी एंट्री आएगी फाइनल कॉल मांगने की, फाइनल कॉल ड्यू एंड रिसीव। अगर आपके पार्सली पेड अप शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स पार्सली पेड अप है और आपको पहले उन्हें फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा तभी आप रिडीम कर सकते हो।
तो फाइनल कॉल कैसे मांगोगे? ठीक है बेटा, तो इसमें पहले एंट्री होगी फाइनल कॉल की, जो आपकी होती है नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, परसेंटेज आता है प्रेफरेंस शेयर के आगे, और प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, और फिर इसके रिसीव की एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये हमारी हो गई बेटा पहला पार्ट। दूसरा, अगर किसी की कॉल सिनेरियर है, उसको आपको रिसीव करना है, तो कॉल सिनेरियर रिसीव की एंट्री, कॉल सिनेरियर रिसीव की एंट्री क्या होगी? पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन था कि हम इक्विटी शेयर को इशू कर सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेश इशू। हम नए शेयर इशू कर रहे हैं रिडेम्पशन के लिए, और मोस्टली केस में आप देखोगे कि आपके जो क्वेश्चंस में दे रखे हैं वो इक्विटी शेयर हम इशू करते हैं। तो इक्विटी शेयर इशू करने की वही एंट्री जो हमने सीखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसके बाद इसके रिसीव की एंट्री जो है वो ट्रांसफर में कर देंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इसकी नरेशन नहीं लिखवाना, आप सबको नरेशन इसकी आती है ऐसा मैं मानता हूँ, फिर भी नहीं आती तो जैसे पूछ भी सकते हो जिसको नहीं आती। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शायद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिख नहीं रहा अकाउंट में, दिख रहा है तो नहीं दिख रहा तो आप लिख लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है बेटा, फ्रेश इशू के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा क्या, कि अगर आपको लगता है कि आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस है तो आपको इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करना है, तो असेट्स को बेचने की एंट्री, हम असेट बेचोगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप इन्वेस्टमेंट को बेचोगे बेटा, तो इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि जो आपकी बुक वैल्यू है उसी में बिक जाएगी, उसमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर लॉस होगा तो आप डेबिट में डालोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट तो ये लॉस है, अगर प्रॉफिट होगा तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका प्रॉफिट मांगा है। ठीक है बेटा, बट ये ध्यान रखना इन दोनों में से एक ही चीज आएगी, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, दोनों चीज एक साथ नहीं जाएंगी। नेक्स्ट, अब आपने इन्वेस्टमेंट भी सोल्ड कर दी, तो क्यों ना हम अब क्या करें, ड्यू कर दें, क्योंकि हम ड्यू भी कर सकते हैं। चलो भैया, ड्यू करने से पहले देख लो पैसा पूरा है या नहीं है। चलो पैसा पूरा नहीं पड़ रहा तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, लोन ले सकते हैं। तो लोन की एंट्री होगी, लोन की एंट्री होगी आपकी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी कोलेटरल सिक्योरिटी में, तो बैंक लोन बीइंग बैंक लोन टेकन, ये लोन टेकन की एंट्री है, मैं लिख देता हूँ लोन टेकन। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि भाई लोन नहीं लेना चाहिए मुझे, फ्रेश डिवेंचर इशू करने चाहिए, तो फ्रेश डिवेंचर इशू कर लीजिए, डिवेंचर इशू की एंट्री, डिवेंचर इशू में होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट पहली एंट्री। तो डिवेंचर है वो तो आपके डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं और प्रीमियम पे भी हो सकते हैं। ठीक है भैया, सही कह रहे हो। तो ठीक है बेटा, देख लेते हैं। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
अगर डिस्काउंट हो रहा है तो डिस्काउंट और रीसो डिवेंचर, तो परसेंटेज डिवेंचर, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिवेंचर जो है रिडीम प्रीमियम को होंगे तो लॉस और रीसो डिवेंचर भी आ जाता है। तो जब लॉस और रीसो डिवेंचर आएगा वो यहाँ पर आपका नहीं आएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है बुक में वो आपका डिवेंचर से पहले दे रखा है। फिर भी अगर आएगा तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेंगे, देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस और रीसो डिवेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आता है, वो जो बच्चे डिवेंचर कर रहे हैं उनको पता है। तो आप पहले 6 कॉन्सेप्ट के लिख लीजिए, इसके बाद हम रिडीम की एंट्री और करेंगे। पहले ये कर लीजिए बेटा। देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आपने डिवेंचर से लोन भी ले लिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। लोन लेने के बाद चलो भैया अब तो डिवेंचर रिडीम कर दो, प्रेफरेंस से हमें वापस भी लेना है पैसा। तो प्रेफरेंस से रिडीम करने की एंट्री की परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल खत्म होगी। अगर आप प्रीमियम पर पैसा लौटा रहे हो तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी डेबिट होता है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हमने ड्यू कर दिया, ड्यू करने के बाद इनकी पेमेंट भी करनी है। बट प्रॉब्लम ये है कि पेमेंट करने से पहले हमने ड्यू कर दिया, ड्यू करने के बाद पेमेंट करने से पहले हमें सीआरआर क्रिएट करना है। तो सीआरआर भी क्रिएट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री रिजर्व एंड सरप्लस जितने भी होंगे वो सबको डेबिट टू सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है बेटा, अब इनका पैसा लौटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से आपने पैसा लौटा दिया। इसके बाद आप जो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है इसको खत्म करोगे। तो मैंने बताया था इसको खत्म करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। इसको खत्म करने के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होना चाहिए। सबसे पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी देखेंगे, अगर हमारे पास वो सफिशिएंट है तो फिर फ्री रिजर्व देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है बेटा, तो फुल टोटल ये एंट्री हमारे पास जो इस चैप्टर के अंदर हमें कवर करनी है। सारे कॉन्सेप्ट सारी एंट्रीज एक ही क्वेश्चन में नहीं आएंगी, बट सारी एंट्रीज का रोल है। जो रिडम्पशन वाली एंट्री हमने करी है यहाँ पर, एंट्री नंबर 7 और एंट्री नंबर 9, ये आपके हर क्वेश्चन के अंदर आएगी, क्योंकि रिडम्पशन तो चैप्टर का नाम ही है। इसके अलावा सीआरआर हर क्वेश्चन में बनेगा मोस्टली। अगर आप सारे के सारे फ्रेश इशू नहीं कर रहे तो 99% सीआरआर बनेगा ही। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाली जो 10th एंट्री है वो तब आएगी जब आप रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पे, तब। इसके अलावा हमारी जो इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री, अगर इन्वेस्टमेंट बेचने की नौबत है तो वो करोगे आप। इसके अलावा आपकी जो फ्रेश इशू की एंट्री है इक्विटी शेयर वाले की, वो मोस्टली आएगी। कॉल वाली मुश्किल है, आ भी सकते नहीं भी आ सकते। बट इसके आगे ना और एंट्री एक बन दे देते हैं कभी कभी आपको, हम उसकी बात भी कर ही लेते हैं। बाई चांस अगर 1% अगर वो भी दे दी तो वो भी आप कर सको। आपने सीआरआर बना दिया तो सीआरआर को खत्म भी कर सकते हैं, और उसके बाद हम देंगे बोनस इशू। बोनस इशू की एंट्री, यानी आप बोनस शेयर दे रहे हो तो बोनस इशू डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कभी कभी एक 11वें नंबर पे जो मैंने लिखी है कि जो सीआरआर है उसके बदले आप उसको बोनस इशू दे दीजिए साथ के साथ, तो फिर हम ये बोनस इशू वाली एंट्री भी कर सकते हैं। बट चैप्टर में हमारे पास यही है पूरे में, और हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, अगली क्लास में इसके क्वेश्चन होंगे।